रेपो रेट का स्टॉक मार्केट पे काफी अच्छा इंपैक्ट होता है। अगर बेसिक बात करें तो रेपो रेट होता है वो रेट जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है, और इस रेपो रेट के चेंज से बढ़ने से या कम होने से क्या इंपैक्ट आता है ये वीडियो उसके ऊपर है। अगर बात करें दोनों में क्या कोरिलेशन है, तो अगर सिंपल बात समझो ना, अगर बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलेंगे तो वो आगे लोन्स आराम से दे पाएंगे। अब जब आगे लोन्स आराम से मिलेंगे बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी और स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। इसी का अपोजिट है कि अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स के लिए आरबीआई से इंटरेस्ट लोन लेना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसके चक्कर में वो आगे लोन्स नहीं दे पाएंगे लोगों को या कंपनीज को, जिसके चक्कर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, जिससे लोअर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस होगी। नाउ इन्फ्लेशन और रेपो रेट पे क्या लिंक होता है? इन्फ्लेशन आरबीआई के रेपो रेट के डिसीजन को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकती है ताकि थोड़ी सी जो बोरोइंग है और जो स्पेंडिंग है थोड़ी सी कम हो, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जा सके। दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर सकती है ताकि बोरोइंग बढ़े और स्पेंडिंग बढ़े लोगों की, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट हो सकती है और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। नाउ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो एक रेपो रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड टेंशन चल रही हैं या करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर मान लो कि कोई ग्लोबल इकोनॉमिक शटडाउन है, उस मोमेंट पे आरबीआई लोअर कर सकती है अपना रेपो रेट ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़े और जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर से रेपो रेट चेंज होगा ही होगा और रेपो रेट चेंज होने से ही कोई इफेक्ट आएगा। बहुत बार रेपो रेट चेंज नहीं भी होने से ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी अच्छा इंपैक्ट ला सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आपको जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बना रहे हो, आपको ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने हैं, आपको डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने हैं, जिससे रेपो और साथ के साथ रेपो रेट के चेंजेस में भी देखना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब ये वीडियो उसके लिए नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। अभी जो इतने ले ऑफ्स हुए हैं उनका भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि यूएस ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया था, जिसके लिए बैंक्स को लोन लेना काफी मुश्किल हो गया था, जिसके चक्कर में वो आगे नहीं दे रहे थे पैसे, और आगे अगर स्टार्टअप्स को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ले ऑफ्स करेंगे। मतलब ये रीजन था। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो चैनल पे इसके बारे में वीडियो होगी, मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे। नाउ इस तरीके से आपको पता लगे कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। नाउ सेक्टर वाइज भी इसका इंपैक्ट अलग अलग है। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको देखना है ना कि कौन से सेक्टर में करना है। सब हर सेक्टर पे इक्वल इंपैक्ट नहीं है। अगर हम बात करें ऐसे सेक्टर्स जैसे बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जिसमें इंटरेस्ट रेट से डायरेक्ट इंपैक्ट है, तो उस पर ऑब्वियसली ज्यादा इंपैक्ट आएगा रेपो रेट के चेंज होने से। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें, मान लो टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर, तो उस पर कंपेरेटिवली चेंजेस कम होंगे रेपो रेट से, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे इफेक्ट नहीं होते। तो आपको सेक्टोरल वाइज भी देखना है कि किस पे क्या इंपैक्ट है। मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही आईटी इंडस्ट्री में या आईटी सेक्टर में, तो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हो तो इंपैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से रेपो रेट एक स्टॉक मार्केट के प्राइजेस में फर्क लाता है और किस तरीके से ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स एक स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। व्हेन इन्वेस्टिंग इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मे बी हम मार्केट उस कंपनी के बारे में या उस सेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ ले जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम ओवरऑल ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को ना देखें। बिकॉज जिस तरीके से एक वेदर फोरकास्ट आपको बता देता है कि कल परसों क्या होने वाला है, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको बता देते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो सिर्फ एक कंपनी को स्टडी करना जरूरी नहीं है। जहां हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, तो वो मोस्टली बात होती है एक कंपनी के इर्द गिर्द मोस्टली। लेकिन जहां हम बात करते हैं इंपैक्ट एनालिसिस की, तो वो ओवरऑल एक सोसाइटल लेवल पे इंपैक्ट होता है या एक इकोनॉमिकल लेवल पे इंपैक्ट होता है कि ओवरऑल क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो इंपैक्ट एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। इस तरीके से आप करोगे तो आप बेटर डिसीजन बना पाओगे।